हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी का एक नया टॉपिक हम बात करेंगे इसमें, जिसके बारे में पढ़ेंगे विशेषण और उसके प्रकार। ठीक है। विशेषण के बारे में आपने पढ़ा होगा कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, है ना। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे उसके कारक कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार के हमारे पास विशेषण होते हैं। सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक। तो फिर इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये SSC और मैं आपके पास यानी कि जैसे कि पुलिस कांस्टेबल हो गया, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और अभी कनिष्ठ सहायक के लिए कुछ भर्तियां भी निकलने वाली हैं अगले सप्ताह तक। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने ही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे विशेषण क्या होता है। तो हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको बोलते हैं हम विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोलते हैं। ठीक है। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। तो तीन चीज़ें पहले आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सबसे पहले विशेषण आप लोग जानते हैं। ठीक है। कि संज्ञा या किसी भी या सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ की विशेषता बताई जाती है तो उसको विशेषण कहते हैं। या संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। साथ ही जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको बोलते हैं हम विशेष्य। ठीक है। और विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताते हैं उनको बोलते हैं परिविशेषण। ठीक है। तो इन तीनों से हम तीनों को एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि राम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है। राम बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर क्या था कि राम की विशेषता थी तेज दौड़ता है। ठीक है। तो तेज उसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि वो विशेषण हो गया, राम हो गया विशेष्य। और बहुत तेज, एक था तेज दौड़ता है और उस पर भी और सुपरलेटिव बन गया है कि बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है। तो एक होता तेज, तेज और बहुत तेज। ठीक है। तो बहुत तेज यहाँ पे हो रहा है तो प्रविशेषण यहाँ पे हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम, जो बहुत यहाँ पे हो रहा है उसको बोलेंगे हम प्रविशेषण। ठीक है। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो विशेषण के मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम आगे इसके बारे में देखते हैं। तो विशेषण के मुख्य रूप से जो होते हैं वो चार भेद होते हैं। ठीक है। चार भेद में सबसे पहले आपके पास सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ट्रिक अगर हम इसे याद करेंगे तो सर्वगुण संप्रिय आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। सर्वगुण सप्रिय, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सर्व से सार्वनामिक विशेषण, गुण से गुणवाचक विशेषण, अगर दूसरे स्वर से संख्यावाचक विशेषण और प से प्रिय या प्रिय से परिणामवाचक विशेषण। ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो नॉर्मली चार है तो इतना बड़ा है नहीं, इसको आप इजी से याद कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण जो होते हैं यानी कि वे सर्वनाम जो यानी कि वे सर्वनाम विशेषण में जिन सर्वनाम शब्दों का या जो सर्वनाम शब्द या जिन सर्वनामिक शब्दों का विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। या जो सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद कौन? नंबर एक मौलिक सार्वनामिक, नंबर दो यौगिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक जैसे कि यह और वह, और यौगिक सार्वनामिक ऐसा, जैसा, वैसा, इस तरीके से हम इसमें बात कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रकार हैं, यानी कि प्रमुख सार्वनामिक की जो विशेषण से कुछ प्रकार है, जैसे कि निश्चित सार्वनामिक विशेषण। तो निश्चित सार्वनामिक विशेषण आपके यह, वह, वे आपके निश्चित सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक कोई और कुछ। ठीक है। तो कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है। जो सो संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। और कौन क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का वीडियो मैं आपको ऑलरेडी अपलोड करवा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, वर्णमाला। तो ये आपका इंपॉर्टेंट, जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी आपके बन रहे हैं या आने वाले हैं, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, तो आपके पास है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम यानी कि जो सर्वनाम शब्द जो होते हैं या जिन सर्वनाम शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दो प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं, मौलिक सार्वनामिक यानी कि यह और वह, और यौगिक सार्वनामिक ऐसा, जैसा, वैसा। ठीक है। प्रमुख सार्वनामिक विशेषण जो होते हैं तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख सार्वनामिक विशेषण, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यह, वह, वे। अनिश्चयवाचक हो गया। ठीक है। अनिश्चय में कोई कुछ। ठीक है। और संबंधवाचक जो सो, प्रश्नवाचक कौन क्या। ठीक है। तो जैसे आपने पहले भी सर्वनाम के बारे में पढ़ा, 11 सर्वनामों के बारे में, यह, वह, कौन, क्या, कुछ। ठीक है।
जो सो ये आपने सर्वनाम भी पढ़े हुए, तो मतलब जिनमें सर्वनामों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो भी आपके दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, वह विशेषण या जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है या उनकी संख्या बताई जाती है, वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, नंबर एक निश्चित संख्यावाचक, नंबर दो अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। और अनिश्चय संख्यावाचक जो हम ले सकते हैं। तो निश्चित मतलब जहाँ पर आपके पास एग्जैक्ट, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि 10 रुपये, 5 आदमी, 4 आम, तो एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे संख्या दे रखी है ना। तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा कि मेरे पास 10 आम है, ठीक है, मेरे पास 10 में से लिख देता हूँ, 10 आम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विशेषण क्या है। तो यहाँ पे आम की विशेषता क्या है कि वो 10 हैं, तो यहाँ पे विशेषण आपके पास 10 हो जाएगा। और किस रूप में होगा, वो निश्चयवाचक संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक के रूप में हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। तो अगला वही कौन क्या कुछ, सॉरी, कुछ और कोई का यहाँ पे प्रयोग हो, जैसे कि कुछ आम खाए, सब कुछ खो दिया, कोई आया था, ठीक है, या कोई आए थे, ठीक है, कुछ आदमी रह रहे हैं। तो इस तरीके से जब आपके पास आता है तो वो संख्या की किसी न किसी प्रकार से संख्या का बोध करा रहा है। तो विशेषण शब्द जो सर्वनाम एवं संज्ञा एवं सर्वनामों की संख्या का बोध कराता है उसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गुणवाचक विशेषण। अच्छा, इसमें अलग अलग जो है संख्यावाचक विशेषण के अलग अलग और प्रकार हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो प्रमुख जो कुछ निश्चित सर्वनामिक विशेषण जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं, यानी कि निश्चित संख्यावाचक, ठीक है। थोड़ा बोलने में कभी कभार हो जा रहा है मिस्टेक, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो तो सबसे पहला आता है पूर्णवाचक विशेषण, जहाँ पर कोई भी संख्या पूरी रूप से दी गई है, पूर्ण, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, जैसे कि 5, 13, 2, 18, 20, 25, 30, 50, 100, जो भी आपके पास है ये पूर्ण है, ठीक है। अपूर्णवाचक जो आधा है ना, पूरा नहीं है, तो आधा हो गया, 1.5 हो गया, 2.5 हो गया, ये अपूर्णवाचक हो गया। क्रमवाचक किसी भी चीज़ का क्रम बता रहा है, जैसे आपने रीजनिंग के क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है ना, या पढ़ते हैं कि जैसे क्या कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं कि मनीष दाएं से 5वें स्थान पर है जबकि बाएं से 6वें स्थान पर है। तो क्या बता रहा है, उसका क्रम बता रहा है दोनों तरफ से, तो हो गया क्रमवाचक। तब आपके पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, आठवां, पहला, दूसरा, जो भी आपके पास कुछ भी हो सकता है क्रमवाचक विशेषण में। चौगुना, दोगुना, सौगुना, ये आपके पास होता है आवृत्ति। जब आवृत्ति जब हो रही हो तो उसको बोलते हैं चौगुना, जैसे कि आवृत्तिवाचक होते हैं, यानी कि चौगुना, दोगुना, सौगुना, ये आपके पास आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। चार लड़के, ये आपके पास हो जाएगा, चार लड़के, पांचों भाई। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, 4 लड़के हैं, 5 भाई हैं, तो ये क्या है, समुदाय है, ग्रुप के रूप में यहाँ पे बात हो रही है। तो जहाँ पे ग्रुप के रूप में बात होगी वहाँ पे क्या होगा, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इसके बाद गुणवाचक विशेषण में। अब गुणवाचक विशेषण में जिस संज्ञा शब्दों में या जिनके माध्यम से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के गुण अथवा दोष का बोध होता है, वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। तो वहाँ पे आपके पास उसकी अवस्था हो सकती है, उसका रंग हो सकता है, ठीक है, उसकी स्थिति हो सकती है, उसके बारे में कोई भी चीज़ आप हो, जैसे कि लंबा है, छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, ताज़ा है, सूखा है, नया, पुराना, जो भी कुछ भी यहाँ पे आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर उसकी गुणों की विशेषता जब बता रहा है, तो गुणों के बारे में जब बता रहा है, गुण एवं दोष के बारे में बता रहा है, तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होता है, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण नेक्स्ट है, परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों में किसी वस्तु की मात्रा या नाप तोल का बोध होता है, यानी कि जिन विशेषण शब्दों में किसी भी वस्तु की परिमाण बताया, परिमाण मतलब नाप तोल की बात है, उसके नाप तोल का ज्ञान हो रहा है, तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, मुख्य रूप से वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कि निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। निश्चित परिमाणवाचक में आपके पास वही जिसमें वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जैसे कि 100 लीटर दूध, 10 क्विंटल चावल, 7 लीटर पानी, तो ये आपके पास एग्जैक्ट यहाँ पे बात कर रहा है, 10, 7, ठीक है। दूसरा होता है अनिश्चित वाचक, तो जिस वस्तु में अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, यानी कि जिसमें वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, ठीक है, जैसे कि कुछ दूध, ठीक है, कुछ चावल, या कुछ तेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्योंकि इन चीज़ों को माप सकते हैं ना, माप सकते हैं, माप तोल का ज्ञान यहाँ पे हम कर सकते हैं उसमें, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत अधिक, इतना, ठीक है, इतना सारा पानी हो गया, थोड़ा बहुत दूध हो गया, या थोड़ा दूध हो गया, तो इस तरीके से आपके पास थोड़ा सा यहाँ की, तो इसमें आपके पास क्या होगा,
अनिश्चितवाचक परिणाम, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट यहाँ पे देखते हैं कि तुलनावाचक जो होता है, तुलनात्मक तुलना कैसे होती है। तो जैसे तुलना यहाँ पे जिसकी मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था होती है। तो मूलावस्था सुंदर है तो उसकी उत्तरावस्था सुंदरतम, सुंदरतर, और उत्तमावस्था सुंदरतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, चमक, चमकतर, चमकतम, वृहत हो गया, वृहत्तर हो गया, या वृहत्तम इसका सुपरलेटिव डिग्री जो होगी वृहत्तम हो जाएगी। ठीक है। निम्न हो गया, निम्नतर हो गया, या निम्नतम हो गया। तो उत्तमावस्था सुपरलेटिव, ठीक है, कॉम्परेटिव सुपरलेटिव, सुपरलेटिव जिस तरीके से हम बात करते हैं जब। ठीक है। पतला है, अधिक पतला है, और बहुत अधिक पतला है। ठीक है। तो ये आपके पास से उसकी तुलना हो रही है। तो एक होती मूलावस्था, एक होती उत्तरावस्था थोड़ा सा ऊपर, और एक उससे भी ऊपर यानी कि उत्तमावस्था। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपके पास विशेषण का वीडियो, जो कि वीडियो बहुत जल्दबाजी में, यानी कि हो सकता है कि फास्टली बोला हुआ हो, लेकिन वीडियो का आपके पास बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आप नोट्स बना सकते हैं इसके। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।